इस वीडियो में आप ऐसी बातों को जानोगे जो कि सुन के आपके मुंह से ये जरूर निकलेगा, ये गजब है। नतालिया कुज़नेट्सोवा, ये जो लड़की आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इसको विश्व की सबसे मस्क्यूलर वुमेन माना जाता है। यानी सबसे ज्यादा जो बॉडी बिल्डअप की है, मास के हिसाब से, वेट के हिसाब से, जो मसल्स है, उस मामले में ये एक जगह की नहीं बल्कि पूरे धरती की सबसे मस्क्यूलर वुमेन मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट पर। जीन कैलमेंट, इनके बारे में तो मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड लेडी है। 122 साल इनकी उम्र थी। जब इनकी डेथ हुई थी तब इनकी उम्र 122 साल थी। और अजीब बात पता है क्या है? इस फैक्ट से कुछ सीखना मत आप, बस इंफॉर्मेशन के लिए है। ये कहती थी कि मैं रेगुलर वाइन पीती थी, स्मोक करती थी, हर हफ्ते लगभग 1 किलो चॉकलेट्स खाती थी, और फिर भी इसकी बेटी जो थी वो पहले मरी, ये बाद में मरी। इसका एज इतना था, 122। इनफैक्ट जीन कैलमेट की जो बेटी है उसका बेटा था, यानी इसका पोता भी पहले मरा। अब के मन में सवाल आएगा कि पीती थी, स्मोक करती थी, फिर भी इतना कैसे जी सकती है? तो देखो, इसको वर्ल्ड के सबसे रेयरेस्ट केसेस में से एक माना जाता है। साइंस ने ये प्रूव किया है कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसके लिए बहुत डेटा है हमारे पास, लेकिन तब भी किसी किसी इंसान के जीन्स ऐसे होते हैं कि चाहे वो कुछ भी करते हैं उन पे कोई भी असर नहीं होता है, वो जी लेते हैं फिर भी। और उल्टा दूसरे साइड एक ऐसा इंसान होगा जो बहुत हेल्दी खाएगा, सब कुछ परफेक्ट होगा, जॉगिंग करेगा, जिम जाएगा, जिम में अचानक से हार्ट अटैक हो जाएगा। हमारे अंदर जो जीन्स है ये बहुत मैटर करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हेल्दी खाना छोड़ के अब जाके स्मोक ड्रिंक करो, नहीं, ऑब्वियसली नहीं। अब वो लकी जीन्स जो है वो किसी किसी को ही मिलता है। लकीली जेन कैलमेट उसमें से एक थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट पर। बेड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन, ये उस फेनोमेनन को कहा गया है जो कि आप डेली अनुभव करते होंगे। जब आप सोने जाते हो रात में, तब आपके पास फ्री टाइम हो या नहीं हो, आप मोबाइल को उठा के स्क्रॉल करते हो। इसी चीज को बेड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन कहा जाता है। इस फैक्ट के पीछे मेन बात यह है कि इंसान की हैबिट जो है वो उसके लॉजिक को ओवरटेक कर देती है। मतलब उसको पता है कि कल कोई इंपॉर्टेंट काम है, फिर भी ज्यादातर लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट पर। क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में जो वहां के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की जो बेटी है, उसका जो नाम है वो नाम कोई और नहीं रख सकता। जी हाँ, किम जोंग उन की जो डॉटर है उसका सेम नेम कोई और नहीं रख सकता, और पहले से किसी का नाम था उसको भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर चेंज करवाना होगा। और जितने लड़कियां थी वही नाम का, उन सारे ने नाम चेंज करवाया। यानी नॉर्थ कोरिया में उस नाम की कोई और लड़की नहीं हो सकती। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट पर। क्यूम्ब्रिया इंग्लैंड में एक कॉन्टेस्ट होता है हर साल, वर्ल्ड्स बिगेस्ट लायर, यानी दुनिया का सबसे बड़ा झूठा। पार्टिसिपेंट्स को 5 मिनट दिया जाता है एक ऐसा झूठ बोलने के लिए जो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग हो। एक स्किल होता है झूठ बोलना, और जो सबसे कन्विंसिंग झूठ बोलता है अकॉर्डिंग टू द जजेस, उसको प्राइज मिलता है। अब यहाँ पर फैक्ट ये नहीं था, मेन फैक्ट ये है कि इस कॉन्टेस्ट में लॉयर्स यानी वकील और पॉलिटिशियंस को घुसना अलाउड नहीं है। उनको कैश प्राइज नहीं मिल सकता किसी भी हाल में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नेता और वकील, ये दोनों करियर के लोग बहुत ज्यादा स्किलफुल होते हैं झूठ बोलने में, और झूठ को नॉर्मली बोलने में नहीं बल्कि बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से बोलने में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट पर। ओलंपिक्स और बाकी गेम्स होते हैं, हुआ ये कि डिसेबल्ड लोग का भी स्पोर्ट्स होता है ताकि वो भी लाइफ को एंजॉय कर पाए, उन्हें भी रेस्पेक्ट मिल पाए। तो जो मेंटली डिसेबल्ड होते हैं, यानी जो थोड़े मेंटली डिसेबल्ड टाइप के होते हैं, उनके लिए भी स्पोर्ट्स होता है। जो मेंटली डिसेबल्ड होंगे वो देखना थोड़ा अजीब एक्सप्रेशन बनाएंगे क्योंकि उनका माइंड सही नहीं होता है, इसीलिए। तो इस कैटेगरी का भी स्पोर्ट्स होता है। तो साल 2000 में बास्केटबॉल के गेम में स्पेन की टीम यानी स्पेनिश बास्केटबॉल टीम जीत गई डिसेबल्ड सेक्शन में। यानी जो लोग मेंटली डिसेबल्ड हैं उन लोगों के लिए एक मस्ती का स्पोर्ट्स था, लेकिन ये ओलंपिक्स में इंक्लूडेड था। अब जीतने के कुछ महीने बाद आते हैं, पता ये चला कि जितने लोग बास्केटबॉल टीम में थे, डिसेबल्ड सेक्शन में खेलने गए थे, वो सब अपने डिसेबिलिटी को फेक कर रहे थे। दे वर फेकिंग देयर डिसेबिलिटी यानी खेल के मैदान में पहुंच के
ऐसे एक्टिंग कर रहे थे इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होने का। ये उस टाइम के एरा का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्कैंडल माना जाता है। यानी वो लोग इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होने का एक्टिंग कर रहे थे, वो लोग बिल्कुल फिट थे फिजिकली भी और मेंटली भी, लेकिन उनको जीतना था, सब प्लेयर्स को अपना नाम बनाना था, इसलिए वो लोग ऐसा किए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट पर। क्या आपने कभी कैट्स के बारे में सुना है? बिल्लियों के बारे में ऑफ कोर्स सुना होगा। क्या आपने कभी सी कैट्स के बारे में सुना है? समुद्री बिल्लियां। समुद्र में बिल्ली क्या करेगी? अंटिल मिड 19th सेंचुरी यानी आज से 100-150 साल पहले तक समुद्र से व्यापार पीक हो रहा था। यानी समुद्र के थ्रू सामान को और बाकी अनाज को सेंड किया जाता था। उसमें बिल्लियों को स्पेशली साथ में सेंड किया जाता था। पता है क्यों? क्योंकि उसमें अगर कोई चूहा हो अनाज में तो बिल्लियां उनको फाइंड करके खा लेती थी। ये उनका स्पेशल टास्क हुआ करता था। उसके लिए इन सी कैट्स को पासपोर्ट भी इशू किया जाता था। ये पासपोर्ट जो अपने स्क्रीन पे देख रहे हो आप, ये उन पासपोर्ट्स में से एक है। और पासपोर्ट में उनका पंजा दिया रहता था, उनका पॉज, ये उनकी आइडेंटिटी होती थी। और उनका काम होता था इकोनॉमिक डैमेज से बचाना, यानी फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट पर। साल 2023 में रेलवे का जो रेवेन्यू था वो था 2.4 लाख करोड़ रुपीस टोटल रेवेन्यू। अब रेवेन्यू जो आता है वो आपको ऐसा लगता होगा कि आप लोग ट्रेन का टिकट खरीदते हो, इतने लोग, करोड़ों लोग, 4-4 करोड़ लोग डेली ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो उससे आना चाहिए पैसा रेलवे के पास, है ना? लेकिन मैं चाहता हूं कि आप रियलिटी जानो, बिहाइंड द सीन्स जानो इनके कमाई के बारे में। उसके लिए आप ये ग्राफ देखो, ये है रेलवे का रेवेन्यू स्प्लिट। 68% जो है वो गुड से आता है। यानी जो आप माल गाड़ियों को देखते हो जो कि जब स्टेशन से पास होती है इतनी लंबी होती है, इरिटेटिंग होती है और हमारे ट्रेन को भी डिले कर देती है, लेकिन वो जो माल गाड़ियां होती है गुड्स वाली, वही रेलवे का 68% रेवेन्यू देती है। इसमें आप देख सकते हो पैसेंजर्स यानी आप और हम सिर्फ 26% ही हिस्सा है और बाकी इधर उधर से 6%। विंड वेल्थ का आप ये डेटा देखो। और एक ये जो पैसा होता है ये मेजॉरिटी सेकंड क्लास एसी जो होता है उससे आता है 32%, थर्ड क्लास एसी से 30% आता है, स्लीपर से 25% आता है, एसी स्लीपर से 9% और फर्स्ट क्लास से सिर्फ 3% रेवेन्यू आता है। अब यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो माल गाड़ियां हैं जो कि ज्यादातर रेवेन्यू देती है रेलवे को, उसमें भी जितने माल जो ट्रांसफर होते हैं उसमें कोल यानी कोयला जो है, ये देखो डेटा, कोयला लगभग 51% है। अब रेलवे का मेजॉरिटी रेवेन्यू माल गाड़ियों से आता है और माल गाड़ियों में भी कोयला से आता है। 8% फर्टिलाइजर पेट्रोल से आता है उनके ट्रांसपोर्ट से, 8% सीमेंट, 7% आयरन ओर, 6% अनाज, स्टील 6% और कंटेनर्स 4%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट पर। एक रशियन मूवी थी वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर, कम एंड सी नाम की। उसमें आप इस फोटो को देखो एक बार, ये उसी मूवी का स्नैपशॉट है। अब इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो इस लड़की के ऊपर चेहरे पे आप डर देख रहे हो, ये एक्टिंग नहीं है, ये एक्ट्रेस ही है वैसे, लेकिन इस मूवी में एक अजीब सा काम किया गया था। एक्ट्रेस असल का डरे, उनका एक्सप्रेशन रियल आए बिल्कुल, इसके लिए उनके माथे के जस्ट ऊपर से गोली पास किया जा रहा था। अगर उनका सर यहां खत्म होता है तो यहां से पास किया जा रहा था गोली, एक्चुअल बुलेट्स को। और सेट पे जो बंदूक यूज हुआ है ये भी ऐसे आमतौर पर नकली बंदूक यूज होता है मूवी में, उनके साउंड इफेक्ट्स वगैरह अलग से एडिटिंग से डाले जाते हैं। इस केस में ये बंदूक रियल था जो यूज हो रहा था सेट पे। ये कम एंड सी मूवी अपने मूवी और स्टोरी और एक्टिंग वगैरह से ज्यादा इसी बात के लिए पॉपुलर है कि इसमें एक्चुअल में गन यूज किया गया था। एक्चुअल में गन यूज करना तो ठीक है, ठीक नहीं है, फिर भी चलो मानता हूं कि वो लोग कुछ अलग करना चाह रहे होंगे, लेकिन एक्टर्स का डरा कर रियल एक्सप्रेशन लेने के लिए सर के ऊपर से गोली मारना और डर को कैप्चर करना कैमरा में, ये ठीक तो नहीं लग रहा है, लेकिन उन्होंने किया है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट पर। इस दुनिया में बहुत टाइप के यूनिक एड्स होते हैं। जब एडवर्टाइजमेंट्स काम करना बंद कर देता है तो कंपनीज को कुछ अलग करना पड़ता है। फ्लिपकार्ट ने कुछ ऐसा किया था जो कि आप देख के चौंक जाओगे। ये एड देखो, ये एक मेट्रो सिटी का फोटो है और इसमें बहुत सारे एड बैनर्स आपको दिख जाएंगे। इसमें फ्लिपकार्ट ने ये लिखा है कि देयर आर 7 एड्स अराउंड अस। हमारे आसपास 7-8 एड्स हैं। हर एड में जो दिखता है वो फ्लिपकार्ट पे मिलता है। क्रिएटिविटी देखो, मतलब आसपास इतने सारे बैनर्स लगे हुए हैं, जो भी आप ऐड देख रहे हो वो फ्लिपकार्ट पे मिलेगा। मतलब क्रिएटिविटी देखो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट पर। अमेरिकन टाइम यूज सर्वे, एक सर्वे देखो ग्राफ की मदद से। ये देखो, ये है टाइम स्पेंट विथ फैमिली। नीचे वाला जो देख रहे हो वो है इंसान का एज, और ऊपर वाला जो देख रहे हो 1 2 3 4 ये है घंटा, यानी कितना समय स्पेंड होता है। तो देखो, जब बच्चा रहता है इंसान, यानी 15 साल के पहले, टीनेज के पहले, तो इतने घंटे फैमिली के साथ स्पेंड हो रहा था। जैसे जैसे एज बढ़ता है, फैमिली के साथ पर डे का जो टाइम स्पेंड है वो कम होता हुआ दिख रहा है। अब दूसरा ग्राफ देखते हैं, ये है पार्टनर। 15-18 में तो पार्टनर के साथ खास वक्त कोई नहीं बिता पाता, वैसे आजकल बिता लेता है चोरी चोरी चुपके चुपके। लेकिन ओवरऑल ग्राफ को देखो, ये कैसे अप जा रहा है। और जैसे इंसान यहाँ 30 साल का हो रहा है, फिर वो टाइम स्पेंड स्टैटिक हो जाता है। फिर 60 साल के बाद जाके और ज्यादा पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड होता है। यहाँ पार्टनर मतलब हो गया बीवी, गर्लफ्रेंड, ये सब। अब 60 साल के इंसान का तो गर्लफ्रेंड नहीं होगी ना, ऑफ कोर्स वाइफ की बात हो रही है, समझते क्यों नहीं हो। तो 60 साल के बाद जब बुढ़ापा आता है, अकेलापन आता है, तब जो अपने देखते हो बीच पे बूढ़ा बूढ़ी घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो सब सीन की बात हो रही है। 60 के बाद पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड वाला ग्राफ ऊपर चल जाता है। यह है टाइम स्पेंड विथ फ्रेंड्स। आप देखो, टीनेज और 20-30 साल तक सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड होता है फ्रेंड्स के साथ। उसके बाद क्योंकि जॉब में इंसान बिजी हो जाता है, तो ये देखो, ये टाइम कम हो गया है। यह है टाइम स्पेंड विथ चिल्ड्रन। अब 18 साल में किसका बच्चा होता है, तो यहाँ पे आप देखो कुछ भी नहीं है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, चिल्ड्रन के साथ 40 तक ऑलमोस्ट इंसान रहता है। उसके बाद चिल्ड्रन बड़ा हो जाता है, वो अपना लाइफ जीने लगता है, तो ग्राफ कितना कम आ गया देखो। 70-75 में तो चिल्ड्रन के साथ 1 घंटे भी नहीं बीतते। ये है टाइम स्पेंड विथ कोवर्कर्स, यानी जो साथ में जॉब पे काम करते हैं। वो ऑब्वियस है, जब जॉब मिलता है तब से 60 साल तक स्टैटिक होता है, और 60 साल के बाद रिटायरमेंट में कम हो गया है। ये तो आपने कुछ भी नहीं देखा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ, टाइम स्पेंट अलोन, अकेले में। शुरुआत में देखो, अलोन इंसान 3-4 घंटे तो अकेले बिता ही लेता है। फिर ये बढ़ते रहता है, और ये देखो जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, ये ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है। और 75 साल में तो इंसान अलोन लगभग 8 घंटे बिताता है, क्योंकि उतने उम्र के लोग के पास जनरली कोई नहीं जाता, जब तक कि उन्हें बहुत कोई प्यार करने वाला बेटा या बेटी ना हो तब तक। और है भी तो बेटा बेटी तो जॉब पे चला जाएगा, तो बूढ़े लोग के साथ स्पेंड कौन करेगा टाइम, इसलिए ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ये है वो मेन फोटो, सारे डेटा का कंपाइलेशन, और नीचे इस डेटा का आप सोर्स देख सकते हो, अमेरिकन टाइम यूज सर्वे और वर्ल्ड इन डेटा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट पर। टर्की में एक कैसल था, बहुत पुराना, गाजियानटेप कैसल नाम था। ये विश्व के सबसे मजबूत मॉन्यूमेंट्स में से एक माना जाता था। करीब इतिहास के 2000 साल तक, 100-200 की बात नहीं हो रही है, 2000 साल से ये बहुत अच्छे से खड़ा था, बिल्कुल ठीक था। अनटिल फरवरी 2023 में टर्की में बहुत भयंकर भूकंप आया है, उसी में ये ऐसे से ऐसा हो गया। यानी 2000 साल तक, 2000 साल बहुत होते हैं भाई, पूरा इतिहास है हमारा। उतने टाइम तक जो स्ट्रक्चर इंटैक्ट खड़ा था, वही 2023 के अर्थक्वेक में टूट गया। इससे पता चल रही है इंटेंसिटी अर्थक्वेक की, ऐसे से ऐसे हो गया। टर्की में जितने लोकेशंस थे, सब में अलग अलग मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, लेकिन जो हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया मेजरमेंट में वो निकला था 7.8 मैग्नीट्यूड, जो कि पूरा का पूरा जब टेक्टोनिक प्लेट सरकता है तब इतना प्रोड्यूस होता है, 7.8। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट पर। आपके घर में हाई हील्स कौन पहनता है?
लड़कियां हील्स पहनती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाई हील्स का जो ओरिजिन स्टोरी है वो लड़कियों से नहीं है बल्कि लड़कों से है। 10th सेंचुरी में पर्शिया में सबसे पहले हाई हील्स लड़के पहनना शुरू किए थे। हाई हील्स का ओरिजिन लड़कों के साथ हुआ था, लड़कों का ये सिंबल हुआ करता था। धीरे धीरे विश्व में बदलाव आई और अब ऐसा लगता है कि हाई हील्स सिर्फ लड़कियां पहन सकती है, अब उनका एक सिंबल टाइप का बन गया है। लेकिन ओरिजिन पर्शिया में 10th सेंचुरी में मेन के साथ हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट पर। आपने सुअरों को देखा होगा, वो छोटे छोटे होते हैं। इंडिया में, अमेरिका में हर जगह अलग अलग वेरिएंट के सुअर पाए जाते हैं, पिग्स। लेकिन आज से अगर 7 मिलियन साल पहले अगर इंसान होता ना, तो वो एक ऐसे सुअर को विटनेस करता जो एक बैल के साइज का है। एक बैल का साइज कितना होता है? बड़ा होता है। तो कुछ वैसा ही सुअर एंशिएंट टाइम में एग्जिस्ट करता था। इसी से रिलेटेड आप साइंटिफिक आर्टिकल को देख सकते हो, बफेलो साइज्ड ग्यूनिया पिग। इनका वेट करीब 700 किलोग्राम होता था। ये पूरे धरती के इतिहास के सबसे बड़े सुअर होते थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट पर। आप मुझे ये बताओ कि कोई अगर बौना इंसान है, यानी जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, और दूसरे साइड एक बहुत लंबा इंसान है जिसका पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत एक्टिव है और वो बहुत ऊपर हाइट पुश कर देता है। इन दो तरह के इंसानों को तो आप देखे होंगे, लेकिन पूरे इतिहास में सिर्फ एक ऐसा केस है जिसमें एक इंसान जन्म लेता है, वो शुरू में बौना होता है, बाद में जाके वो जायंट हो जाता है। एक ही इंसान बहुत लंबा और बौना एक साथ, ये पूरे इतिहास में सिर्फ एक ही बार देखा गया है और उस इंसान का नाम है एडम रेनर। जब ये बौना था तब लगभग 3 फीट 8 इंच 21 के उम्र में ऐसा दिखता था। उसके बाद जब ये 22 साल का हुआ तब अचानक से देखा कि इसकी हाइट बहुत तेजी से बढ़ रही है। 25 साल का होते होते ये 5 फीट का हो गया था। फिर ये सडन चेंज दिखा, इतिहास में पहली बार किसी इंसान में ऐसा कुछ दिखा। तो फिर डॉक्टर्स ने इसके जो ब्रेन में ट्यूमर था उसको हटाया, लेकिन हटाने के बाद भी जब तक ये 51 साल का हुआ तब तक ये 7 फीट और 11 इंच लगभग 8 फीट का हो चुका था। एक ऐसा इंसान जो कि डॉर्फ भी था और जायंट भी था। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।